नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन आसपास के शिक्षण में मैं जगदीश वर्धन, सहायक अध्यापक, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन आसपास के पाठ नंबर 2 कान कान के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। आज के हमारे जो चर्चा के बिंदु होंगे वे इस प्रकार से हैं। पहला, त्वचा के आधार पर जीवों की पहचान। दूसरा, अंडे देने वाले जीव। और तीसरा बिंदु, बच्चे देने वाले जीव। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा कान कान में भाग 2। त्वचा या खाल के आधार पर जीवों की पहचान। अब त्वचा, स्किन आप जानते ही हैं, जो हमारी बाहरी चमड़ी है वो, या खाल भी उसी को कहते हैं। जानवरों के आमतौर पर त्वचा को हम ज्यादातर खाल ही कहते हैं। अब इस आधार पर हमने जीवों की पहचान करनी है, ठीक है। किसकी त्वचा कौन होगी हमने ये पता करना है, ठीक है। अब देखो, इससे पहले हमने जो भाग 1 पढ़ा था, भाग 1 में हमने जो चर्चा की थी कान कान में, उसमें हमने भी वहां भी हमने जानवरों की पहचान की थी, लेकिन किस आधार पर की थी? कानों के आधार पर। कि किसके आधार पर की थी? कानों के आधार पर, कि किस जानवर के या किस जीव के कान बाहर दिखाई देते हैं और किस जीव के कान बाहर नहीं दिखाई देते। क्योंकि हमने तो ये जाना था कि कान सारे जीवों के होते हैं, सारे जानवरों के काम होते, सारे जानवरों के कान होते हैं, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो जानवर है, चाहे कोई भी जीव है, कान सबके होते हैं। इसलिए तो उनको सुनाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कानों से ही हमें सुनाई देता है। अब भाई, अब अंतर ये है अब अंतर ये है कि किसी के कान तो हमें बाहर से दिखाई देते हैं और किसी के कान हमें बाहर से नहीं दिखाई देते हैं। तो उन जीवों की पहचान हम किसमें कर चुके हैं? पार्ट नंबर 1 में, जो हमने पहले इस भाग इसी पार्ट जो पहले हमने इस पार्ट का भाग नंबर 1 पर चर्चा की थी, वहां हमने जानवरों को उनके कान के दिखाई देने और कान के न दिखाई देने के आधार पर ही हमने उनकी पहचान की थी। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करेंगे। उनकी खाल, जो स्किन है, जो त्वचा है, उसके आधार पर हम उनको पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है ना, हमने क्या करना है? चित्र में कुछ जानवर एवं उनकी खाल बनी हुई है। कुछ जानवर बने, जैसे ये जानवर बने हुए, और यहाँ ऊपर क्या है? उनकी खाल बनी हुई है। हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो। अब मिलाओ तो कौन कौन से जानवर है, जरा देखना। तो खाल से हम पहचान रहे है ना। अपना आप स्वाभाविक सीधी चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बिना खाल के थे तो हम पहचाने नहीं जा रहे। भाई, ये जानवर होगा तो ऐसा लग रहा है क्या? असल हम सीधे सीधे इसको क्या बोल सकते हैं? घोड़ा बोल सकते हैं। लेकिन जब तक इस पे खाल नहीं लगेगी तब तक हम क्या बोले? क्या है ना। अब यहाँ तो घोड़े की तो कोई खाल दिख नहीं रही है। यहाँ तो जैसे ये किसकी खाल है? यहाँ पे किसकी खाल है? ये जेबरा की, और ये चीता की, ये बाघ की, ये गिलहरी की, और ये हिरन की। अब यहाँ इनके चित्र इतने सारे बने। अब इनमें भी देखो, इनमें भी अंतर है। ये देखो, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अब कौन बाघ है कौन चीता है, बिना खाल के पता चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। जब हम इन पे खाल भरेंगे, जब इन पे खाल होगी, तभी इनका पता चलेगा। जानवरों के चित्रों में उनके शरीर पर खाल के डिजाइन बनाओ। ये क्या करना है? आपने घर से कर लाना है, ठीक है। ये आपने घर से करके लाना है अपनी कॉपी में, ठीक है, और अपने टीचर को दिखाओगे। उसके बाद यहाँ पे अभी तक जो भी जाना हमने कि भाई, जानवरों की जो खाल होती है, जो खाल पे डिजाइन होते हैं, उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, ठीक है। भाई, हम जानवरों को उनकी खाल पे डिजाइन और उनकी खाल के जो बाल होते हैं, जो कलर होता है, उसी से पहचानते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ जानवर आपके दिखाई दे रहे हैं, जैसे बाघ हो गया, गिलहरी हो गई, हिरन हो गया, जेबरा हो गया, चीता हो गया। अभी तक हम जब बिना खाल के इनको देख रहे थे उस पहले वाले चित्रों में, तो हम पहचानने मुश्किल हो रहे थे कि इनमें क्या क्या है, कौन बाघ है, कौन चीता है, कौन घोड़े के जो जेबरा था वो घोड़ा लग रहा था हमें। तो जब हमने उन पे खाल लगाई, उनके डायग्राम बनाए, उनको ठीक से उसे देखा, तब जाके वो पहचान में आए, है ना। तो इस प्रकार के जीव। क्या आपने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हो? देखे हैं? हाँ, किसी ने देखे होंगे और किसी ने नहीं देखे होंगे। भाई, जैसे भेड़, भेड़ देख रहे होंगे सबने। भेड़ की ऊन हमारे काम आती है।
तो क्या करते हैं, भेड़ों की जो बाहर की खाल जो बाल होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं एक बार, फिर उन पे फिर उन पे नई खाल नए बाल जमने लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो अन्य जानवर है हमें केवल देख रही, लेकिन ज्यादातर जानवर के हमने नहीं देखे, हटा देंगे। सोचो तो जरा, अगर सोचो अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएं तो जानवर कैसे दिखाई देंगे, भाई कैसे दिखाई दे, ना तो रहेगा उनका रंग और ना ही डिजाइन। अभी देखो हमने शुरू में जो चित्र दिया था उसमें हमने जब खाली देख रहे तो हमें पता ही नहीं चला था कौन सा जानवर है, क्योंकि ना तो उन पर रंग दिखाई दे रहा था ना कोई डिजाइन दिखाई दे रहा था। और हमें पता जानवर का कब चलता है, उनके रंग और उन पर बने डिजाइन के अनुसार तो हमें पता चलता है ना। भाई हमें उनका उन हमें उन जानवर हमें उन जानवरों का पता कब चलता है, भाई जब उन पे कोई रंग या कोई डिजाइन बना होता है, उसके आधार पर उसके आधार पर हमें पता चलता है कि क्या है, यह फलाना फलाना जानवर है ना। अब देखो, जरा सोचो जरा, अगर बिना खाल के होंगे, यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, पहचान रहे हो आप किस किस के हैं, जरा ये पहचानो तो ये कौन सा जानवर होगा। मुश्किल हो रहा है ना, लेकिन कितना भद्दा लग रहा है ना। या इसी को देखो, बहुत भद्दा लग रहा है ना। चलो बड़े स्क्रीन करके देखते हैं, अब देखना तो कितना भद्दा लग रहा है। जबकि ये कौन सा जानवर है, भालू। अगर इसके शरीर पर बाल होते, इसके पूरे त्वचा पे अगर बाल हो गए होते, तो हमें पता चल जाता है ये कौन सा जानवर है, भालू, है ना। लेकिन बाल, बिना बाल के पहचाना ही नहीं जा रहा है। फिर ऐसे देखो, इसी केवल चोंच से पता चला ये तोता है। अगर हम यहाँ पीछे से देखो तो पता ही नहीं चल रहा क्या है, ये चिकन है या कोई गोरे है, कोई और पक्षी, या तोता है ना। तो अगर इसके शरीर पर बाल होंगे तभी जाके हमें पता चलेगा, डिजाइन बने होंगे तभी हमें पता चलेगा ये क्या है, तोता है। या इसको पहचानो तो, पहचाना जा रही है, हमारे घरों में रहता है ना। ये क्या है, बिल्ली। अब देखो बिना बाल के कैसी दिखाई दे रही, कितनी भद्दी दिखाई दे रही बिल्ली, है ना। पहचानना मुश्किल हो रहा है ना। तो जब इस पे इसकी खाल होगी, इस पे बाल होगी, तभी हम इसको पहचान पाएंगे। नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ को आपने शायद देखा भी हो। अब देखो कौन कौन से जानवर है, लोमड़ी है, हाथी है, चिड़िया है, कबूतर है, मेंढक है, कौवा है, मोर है, सुअर है, चूहा है, ऊंट बिल्ली है, भैंस है, बतख है, मुर्गी है, ऊंट है, छिपकली है और गाय है। ये कुछ जानवर हमारे पास दे रखे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सूचना दे रखी ना, हमने क्या करना है, इस सूची में सही जानवर के नाम छांट कर लिखने हैं, हमने इनमें से छांटना है। अब देखो ये सूची अलग अलग बन रखी है ना, जैसे पहले क्या करें, पहले हाँ, अब अब देखो ये सूचियां अलग अलग बन रखी है ना। जैसे पहली सूची देखिए, पहली सूची में क्या है, क्या लिखा हुआ है, कान बाहर दिखाई देते हैं, यानी कि हमें इस सूची में वे जानवर रखने हैं जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। दूसरी सूची देखो, खाल पर बाल है। दूसरी सूची देखो, खाल पर बाल है ना। अब यहाँ हमने किन जानवरों के नाम लिखने हैं? जिनके खाल पर बाल हो। अब तीसरी सूची देखिए, यहाँ क्या लिखा है, कान बाहर दिखाई नहीं देते, यानी कि हम उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। और लास्ट जो चौथी सूची है उसमें क्या है, खाल पर पंख है। अब देखो खाल पर पंख मतलब जैसे आमतौर पर जितने भी बर्ड्स, चिड़िया है, उनकी जो खाल होते हैं उनको हम पंख बोलते हैं, बाल नहीं, ठीक है, रुए होते हैं वो, फेदर्स। तो चलिए पहले इस सूची को देखते हैं, ठीक है, इस सूची में हमारे कौन कौन से जानवर हैं। तो देखिए यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ में लोमड़ी है। आप हाँ, इनमें से छांटो तो जरा किस किस के कान बाहर दिखाई देते हैं, भाई जैसे लोमड़ी के बाहर दिखाई देते हैं, और हाथी के भी दिखाई देते हैं, चिड़िया के दिखाई देते हैं नहीं, कबूतर के नहीं, मेंढक के भी नहीं दिखाई देते, कौवा के भी नहीं, हाँ सुअर के, तो सुअर के बाल, सुअर की कान बाहर दिखाई देते हैं, चूहे के भी बाहर दिखाई देते हैं, बिल्ली के भी कान बाहर दिखाई देते हैं, भैंस के भी कान बाहर दिखाई देते हैं, बतख के दिखाई देते हैं नहीं, मुर्गी के नहीं, और ऊंट के कान, हाँ ऊंट के कान भी बाहर दिखाई देते हैं, छिपकली के नहीं दिखाई देते हैं, और गाय के कान बाहर दिखाई देते हैं। तो ये हमारे वे जानवर थे, इस सूची में से ये हमारे कौन से जानवर थे, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। अब इन्हीं में से अन्य जो छूटे उनको हमने ये देखना अभी। हाँ, अब इस सूची को देखिए, इस सूची में खाल पर बाल है। अब छांटो फिर जिनके खाल पे बाल है, भाई जिनके खाल पर जैसे लोमड़ी के खाल पे भी बाल है, हाथी हाथी के खाल पर भी बाल होते हैं, चिड़िया के
चिड़िया की नहीं होते, कबूतर की नहीं, मेंढक की नहीं, कौवा, मोर, सुअर की खाल पे बाल होते हैं, चूहे के खाल पे बाल होते हैं, बिल्ली के खाल पर बाल होते हैं, भैंस के खाल पर बाल होते हैं, ऊंट के खाल पे बाल होते हैं और गाय के खाल पर बाल होते हैं। ठीक है, ये हमारी सारणी हो गई। अब तीसरी सूची में चलते हैं। कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। अब इनमें से कान बाहर किसके नहीं दिखाई देते हैं? एक तो हो गई चिड़िया, फिर कबूतर, फिर मेंढक, फिर कौवा, मोर और बतख। बतख हो गया। अब है मुर्गी और छिपकली। ये वे जीव है, ये वे जानवर है जिनके क्या कान बाहर नहीं दिखाई देते, कान होते हैं। अब चौथी सारणी, खाल पर पंख है। अब देखना किस किस के, इनमें से खाल पर पंख ढूंढो तो खाल पर पंख किस किस के हैं? फिर चिड़िया हो गई, कबूतर हो गया, कौवा हो गया, मोर हो गया, बतख हो गया, मुर्गी हो गई। ये ये ऐसे जीव है जिनके खाल पर पंख होते हैं, बाल नहीं। अब इनमें से कुछ जानवर ऐसे छूट गए जो हमने लिए ही नहीं नाम, जैसे मेंढक। तो मेंढक, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी खाल पर बाल नहीं होते हैं, है ना। उनमें से जैसे सांप हो गया, मेंढक हो गया, छिपकली हो गई और मगरमच्छ हो गया। ये जानवर ऐसे, इनके खाल पे बाल नहीं होते हैं। ठीक है। आपने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है? कौन कौन सी सूची में डाला है भाई? हाँ, हमने गाय और भैंस को किसकी सूची में डाला है? कान बाहर दिखाई देते हैं और खाल पर बाल है, इस सूची में हमने इन दोनों जानवरों को रखा है ना। अब दूर से देखने पे क्या इनकी खाल पर बाल दिखाई देते हैं? भाई भैंस की खाल पे दिखाई देते हैं, गाय की खाल पे दिखाई देते हैं। अगर इनको दूर से देखो तो नहीं दिखाई देते हैं, है ना। अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई देंगे? आप क्या करोगे, तुम्हें अभी हमारे दिमाग में क्या बन गया है, एक इमेजिनेशन बन गया है कि क्या दूर से दिखते हैं, नजदीक आके दिखते हैं। हमने आज क्या करना है, अपने घर में गाय भैंस जो भी है उनकी खाल पे पास जाके हमें देखना है। ठीक है, कि उनकी खाल पे बाल है कि नहीं है। और उनके खाल पर बाल होते हैं, दूर से नहीं दिखाई देते हैं, नजदीक से देखोगे तो खाल पर बाल होते हैं। ठीक है। अगर हाथी मिल जाए तो क्या आपको उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? भाई होगी उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत? नहीं होगी ना, इतना बड़ा जानवर है, डर तो लगेगा ही। क्या आप जानते हो कि हाथी के खाल पर भी बाल होते हैं? होते हैं। हाँ, हाथी के खाल पर भी बाल होते हैं। भाई दूर से नहीं दिखाई दे, नजदीक जाके उनके हाथ वहां, भाई दूर से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम नजदीक जाएंगे हाथ फेरेंगे तो उनकी खाल पर भी, उनकी त्वचा पर भी बाल होते हैं। अब बात करते हैं हम अगले बिंदु पे, अंडे देने वाले जीव। अब अंडे देने वाले जीव, इतना तो आप लोग सभी जानते हैं, हम पहले से जान, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं ही कि अंडे कौन कौन से जीव देते हैं। अपने घर में देखो तो कौन कौन से, हाँ, सबके ध्यान में सबसे पहले क्या आई? मुर्गी, है ना। मुर्गी है, मछली है, कबूतरी हो गई, गोरैया, कौवा, तोता, सांप, मगरमच्छ, मेंढक, मक्खी, छिपकली, मच्छर, बाज, गरुड़, तोता आदि बहुत सारे जीव हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और अंडे ऐसा नहीं कि मेल मेल और फीमेल, जितने भी फीमेल जानवर है वो अंडे देते हैं। ठीक है, ये आप नोट करना। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया छिपकली, तो छिपकली में कौन होगा, मेल फीमेल होगी, तो जो फीमेल वाले होंगे वही अंडा देगा, है। तोता भी तोता होगा, जो तोता फीमेल होगा वो अंडे देगा। जैसे यहाँ पे कबूतर की जगह कबूतरी है, तो कबूतर अंडे देता है, कबूतर नहीं, है ना। तो इतना भी आपने ध्यान रखना है कि अंडे कौन देते हैं? जो फीमेल होता है, ठीक है, वो अंडे देते हैं। यहाँ पे कुछ जानवरों के आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो, इतने सारे, ज्यादातर क्या है, हमारे जितनी भी बर्ड्स हैं, जितनी भी हमारी चिड़ियाएं हैं, वे क्या करती हैं? अंडे ही देते हैं, है ना। अब गौर से देखो सारी चिड़ियाओं को, है ना। और कुछ ऐसे भी जीव है जो, जैसे मेंढक है, छिपकली, गिरगिट है, छिपकली है, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, मछली, ये क्या कर, सब ये जीव क्या है? अंडे देते हैं।
अब अगले बिंदु पे बात करते हैं क्या बच्चे देने वाले जीव। अब बच्चे देने वाले जीव, बच्चे देने मतलब बच्चे पकड़ाने नहीं, बच्चे देने वाले जीव का मतलब है कि बच्चे पैदा करने वाले जीव। मतलब जैसे मनुष्य है, ठीक है, तो मनुष्य अंडे तो नहीं देते ना, मनुष्य क्या करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारे जानवर है, जैसे हम भी उन्हीं में हैं, हम भी उन्हीं जीवों में आते हैं जो जीव बच्चे देते हैं, है ना। तो हम अन्य जानवरों की पहचान करेंगे कि अन्य कौन कौन से जानवर हैं हमारे अलावा जो अंडे न देते हो, बच्चे देते हैं, क्योंकि अंडे देने वाले जीवों के बारे में हम जान चुके हैं। अब बच्चे देने वाले जीव यहाँ पे कौन कौन है, गाय हो गई, भैंस हो गया, कुतिया हो गई, बिल्ली हो गई, घोड़ी हो गई, सुअर हो गया, बकरी हो गई, गधी हो गई, खरगोश हो गया, हिरन हो गई, चूहिया हो गई, बंदरिया हो गई, जिराफ, बाघिन, शेरनी, चीता आदि बहुत सारे जानवर है, ठीक है। और इनमें भी स्वयं वही, यहाँ भी बच्चे पैदा कौन करेगी, फीमेल, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे, जैसे घोड़ी या सुअर है तो सुअर की जो फीमेल होगी वो हिरन है, हिरनी, जिसको हम हिरनी बोल सकते हैं, ठीक है। खरगोश है, जो महिला होगी, जो फीमेल होगी वो बच्चे देगी, ठीक है। भालू भी है, लोमड़ी है, ठीक है। अब इसके अलावा अन्य जीव भी बहुत सारे, जैसे भालू है, लोमड़ी है, हथनी है और चमगादड़ भी है, ठीक है। अब देखो, आपको कुछ नोट आ रहा है, भाई इतने जानवर तो हो गए, हथनी हो गई, लोमड़ी हो गई, भालू, ये तो बच्चे देते ही हैं, लेकिन यहाँ पे चमगादड़ भी आया है, और चमगादड़ उड़ रहा है, और चमगादड़ क्या है, एक पक्षी है ना। अब देखो, उड़ रहा है, उड़ने वाले जीवों को पक्षी होते हैं ज्यादातर। अब हमने अभी तक जितने भी पक्षी दे पक्षी अब हमने अभी तक जितने भी पक्षी देखे, सबके सब क्या थे, अंडे देने वाले जीव थे। लेकिन चमगादड़, चमगादड़ ऐसा पक्षी है, ऐसा जीव है जो अंडे नहीं देता है, जो क्या कर देता है, वो बच्चे पैदा करता है, सीधे सीधे, ठीक है। अंडे नहीं देता है, बच्चे पैदा करता है, कौन, चमगादड़। और वो किस श्रेणी में रहता है, वो पक्षी, हम उसको क्या बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं। लेकिन कैसा स्तनधारी जीव है वो, कैसा स्तनधारी जीव है, हाँ, पक्षी वाला, है ना। क्या करता है वो, बच्चे देता है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर देखिए बहुत सारे जानवरों के चित्र हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, है ना। पक्षियां जितनी है या अन्य वर्ष, अभी तक पहले वाले उसमें हमने अंडे देने वाले देखे, और इस चित्र में बच्चे पैदा करने वाले जीव हैं सारे के सारे, ठीक है। पता लगाओ कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम पीले बॉक्स में लिखो, और बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखो, ठीक है। यहाँ पे दो बॉक्स दे रखे हैं ना, पीला और लाल। अब हमने हमने इनमें क्या करना है, एक बॉक्स में, पीले वाले बॉक्स में अंडे देने वाले, और लाल बॉक्स में बच्चे पैदा करने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पीले बॉक्स की बात करते हैं, जिसमें क्या करना है, हमने अंडे देने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं। तो अंडे देने वाले जानवर बताए कौन कौन से है, भाई मुर्गी, तोता, मछली, सांप, कबूतरी, छिपकली, गौरैया, कौवा, बतख, मोरनी। ये हमारे अंडे देने वाले जीव हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं लाल बॉक्स की। लाल बॉक्स में हमने किन के नाम लिखने हैं, हाँ, बच्चे पैदा करने वाले जानवरों के नाम, जो जानवर बच्चे देते हैं या बच्चे पैदा करते हैं, उनके नाम हमने इस लाल बॉक्स में लिखने हैं। तो बताओ तो कौन कौन से हैं, गाय है, भैंस है, कुतिया, बिल्ली, बकरी, बंदरिया, बाघिन, शेरनी, लोमड़ी, हाथनी और अन्य जानवर हैं। हमने इस सूची में इतने ही लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है। अब हम खुद ही अब नोट कर सकते हैं घर जाके कि कौन कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन कौन से अंडे देते हैं। इसके आप क्या करोगे, सूची बनाओगे अलग अलग अपने घर में, इनके अलावा अन्य, ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट करोगे।
अब आपने क्या करना है, इन जानवरों के अलावा जो हमने अभी यहाँ इस सूची में लिखा है, उनके अलावा अपनी कॉपी में अन्य जानवरों के नाम भी लिखने हैं। कौन कौन से, कि जो अंडे देते हैं उनका अलग और जो बच्चे देते हैं उनका अलग। ठीक है। अब पीले बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा खींचो। उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नामों पर गोला लगाओ। तो देखो क्या होगा बल, तुमने क्या देखा। ठीक है। अब हमारे पास ये वाला, ये तो अभी का, लेकिन पिछले वाली सारणी कौन थी, जिसमें क्या दिखाई दे रहे थे कि कान बाहर दिखाई देते हैं, पंख खाल पर बाल है। ठीक है, कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, खाल पर पंख है, वो वाली सारणी। उस वाले सारणी से हमने क्या करना है, छटनी करना है यहाँ पे। अब देखते हैं हमें क्या दिखता है बल। ठीक है भाई, यहाँ पे देखे तो क्या देखा तुमने, तो देखते हैं क्या दिखता है हमें, है। अब यहाँ पर अंडे देने वाले जानवर हो गए मुर्गी, जो हमने अभी लिखा है ना, कबूतरी को या बतख मोरनी, ये हमारे अंडे देने वाले जानवर थे। और बच्चे देने वाले जानवर कौन थे, गाय भैंस कुतिया बिल्ली बकरी बंदरिया बागिन शेरनी लोमड़ी और हथनी, ये हमारे क्या थे, बच्चे देने वाले। अब इन सारणी को हम पिछली सारणी से मिलान करते हैं। अब स्क्रीन पे हमारे क्या है, एक तरफ है पिछली तालिका। ठीक है, ये 1 2 3 4 तालिका ये पिछली है, जिनमें हमने क्या क्या लिखे, कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल है, कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, खाल पर पंख है। और पीली वाली क्या थी हमारी, ये वाली अंडे देने वाले जीव। अब इन अंडे देने वाले जीव कहाँ कहाँ है, यहाँ देखो तो कौन कौन सी सारणी में है, मिलान करना है। जैसे जैसे मुर्गी है ना, अब मुर्गी को देखो कहाँ पे है भाई, एक तो इनसे कान बाहर दिखाई देते हैं और दूसरे में इसके खाल पे क्या है, पंख है ना। फिर देखिए कबूतरी, कबूतरी देखो खाल पर पंख है और क्या करते हैं, इसके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, इस सारणी में है। बतख देखो, बतख बतख क्या है, खाल पर पंख है और अंडे, अच्छा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बतख है, खाल पर पंख है। और फिर बतख को भी देखिए, है ना, बतख यहाँ भी है, खाल पर पंख है और यहाँ भी है। कौवा, कौवा आपको दिख रहा होगा, कौवा कान बाहर नहीं दिखते हैं और खाल पर पंख भी है। मोरनी, मोरनी देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, दोनों जगह है। तो ये हमारे मिलान हो गया, यानी कि हमने क्या देखा, अंडे देने वाले जीव जब हम यहाँ मिलान कर रहे हैं तो उनके क्या है, कान बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं और खाल पर पंख है। कोई भी अंडे देने वाले जीव कान बाहर दिखाई देने वाले या खाल पर बाल वाले नहीं दिखे हमें। ठीक है, दूसरी सारणी की बात करते हैं, जो लाल जिसमें हमने बच्चे देने वाले। अब बच्चे देने वालों का मिलान करेंगे अगर हम, तो ज्यादातर जानवर जैसे गाय है, तो गाय खाल पर बाल है और क्या है। अब दूसरी सूची की बात करते हैं, भाई बच्चे देने वाले सूची है जो जानवरों की, उसका मिलान करते हैं पिछली सूची से। जैसे सबसे पहले गाय है, अब गाय को देखो कहाँ कहाँ है गाय, गाय एक तो कान बाहर दिखाई देते हैं उस सूची में और दूसरा खाल पर बाल है। फिर है भैंस, भैंस देखिए खाल पर बाल भी हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं। बिल्ली, बिल्ली देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों साइड में, मतलब खाल पर बाल भी है और कान बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें हाथी ढूंढो, जैसे हाथी था, है ना। अब हाथी को देखो, हाथी के खाल पे बाल भी है, कान बाहर दिखाई भी देते हैं और हाथी पे क्या है, खाल पर बाल भी है और क्या है, क्या करता है हाथी, हाथी बच्चे भी देता है। लोमड़ी है, लोमड़ी देखो कान बाहर दिखाई देते हैं और खाल पर बाल भी है ना। जब हमने पिछली तालिकाओं से लाल बॉक्स और पीले बॉक्स का मिलान कराया तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि यहाँ पे जैसे कि जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं और खाल पर पंख है, वे जानवर क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे मुर्गी, मुर्गी के खाल पर बाल थे और वो कान बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे तो क्या करते थे, अंडे देते थे। तो और जितने भी हमने मिलाए थे, तो ये इससे हमारा क्या नतीजा निकला कि यानी कि जो जीव, जो भी जानवर क्या है, जिनके खाल पे बाल नहीं होते हैं और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं या जिनके खाल पर पंख होते हैं, वे जानवर क्या करते हैं,
अंडे देते हैं। समझ गए ना? हाँ। फिर बच्चे देने वालों में, अब बच्चे देने वालों में हमने क्या पाया कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और खाल पर बाल होते हैं, वे जानवर क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, वे जानवर क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। समझ रहे हो? अब क्या समझे? क्या समझे कि क्या नतीजा आया कि जिन जानवरों के खाल पर पंख होते हैं, ठीक है, खाल पर पंख होते हैं और कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वे जानवर क्या करते हैं? अंडे देते हैं। समझ रहे हो? और जिन जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं और खाल पर क्या होते हैं? बाल होते हैं, वे जानवर क्या करते हैं? बच्चे देते हैं या बच्चे पैदा करते हैं। समझिए बच्चों, क्या पूछा गया था हमें कि तुमने क्या देखा? तो क्या क्या देखा हमने जब हमने सारणियों के मिलान किया, पिछली सारणी का भी और आज की पीले बॉक्स और लाल बॉक्स का? तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि जिन जानवरों के काम हमने पाया कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। ठीक है। दूसरा क्या पाया कि जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, बालों की जगह पंख होते हैं और वे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। समझ गए ना कि भाई क्या क्या समझे कि जिन जानवरों के क्या है? कान बाहर दिखाई दे रहे होंगे या कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर, उनके खाल पर क्या है? बाल हैं, तो वे क्या कर रहे हैं? बच्चे दे रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। और दूसरा, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई दे रहे, कान तो है लेकिन बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं और शरीर पर क्या है? बाल नहीं, बालों की जो क्या है? पंख है या बाल भी नहीं है। ठीक है, तो वे क्या कर रहे हैं? वे जीव क्या करते हैं? अंडे देते हैं। समझ गए ना? अब आप क्या कर सकते हैं? अपने घर में या आसपास जो भी आपको जानवर दिख रहा है, चाहे वो पक्षी, कोई भी जीव दिख रहा, तो आप उससे जान सकते हैं कि ये क्या करता होगा? अंडे देता होगा या बच्चे देता होगा। तो आपने केवल क्या देखनी है? उसकी खाल देखनी है, उसके कान देखने हैं, है ना? तो खाल और कान से आपको पता चल जाएगा कि ये जीव क्या करता होगा? अंडे देता होगा या बच्चे देता होगा। भाई अगर तुम्हें दिखा कि खाल पर बाल है और कान भी बाहर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये जीव बच्चे पैदा करता है। और अगर तुम्हें दिखाई देगा कि खाल पर बाल भी नहीं है या खाल पर पंख है और कान भी बाहर नहीं दिखाई दे रहे, तो ये जीव क्या है या ये जानवर क्या कर रहा है? अंडे देता होगा। समझ गए ना? हाँ। अब आपने घर में भी ऐसे ही क्या करना है? ढूंढना है अपने आसपास के पशु पक्षियों की, कौन अंडे देता है, कौन बच्चे पैदा करता है। ठीक है। इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा? बताइए क्या क्या सीखा? हाँ, हमने सीखा त्वचा के आधार पर जीवों की पहचान, अंडे देने वाले जानवर और बच्चे देने वाले जानवरों के बारे में हमने यहाँ पे जाना। किन्हीं दो ऐसे जीवों के नाम बताओ जिनकी खाल पर बाल होते हैं। बताइए तो, ऐसे दो जीव। पहला क्या? कुत्ता और बाघ। ठीक है। ठीक है। अब बताइए किन्हीं दो ऐसे जीवों के नाम बताओ जिनकी खाल पर पंख होते हैं। किनके होते हैं खाल पर पंख? हाँ, कबूतर और गौरैया। इनके क्या होते हैं? खाल पर पंख होते हैं। किन्हीं दो ऐसे जीवों के नाम बताओ जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जीव। भाई मुर्गी और तोता। ठीक है। अब किन्हीं दो ऐसे जीवों के नाम बताओ जो किन्हीं ऐसे दो जीवों के नाम बताओ जो बच्चे देते हैं। बताओ तो कौन देते हैं बच्चे या कौन पैदा करते हैं बच्चे? हाँ, खरगोश और गाय। समझिए ना? प्यारे बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार से थे। पहला, त्वचा के आधार पर जीवों की पहचान। दूसरा, अंडे देने वाले जीव। और तीसरा, बच्चे पैदा करने वाले जीव या बच्चे देने वाले जीव। अब यहाँ पे स्क्रीन पर आपके लिए गृह कार्य दिया गया है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है? आपने इस प्रोजेक्ट कार्य को अपनी कॉपी पे घर में करना है। समझिए? और करना क्या है? आपने क्या करना है? किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ बातें पता करनी है, जो भी पालतू जानवर आपके घर में होगा। ठीक है, जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा उसके बारे में लिखना है। क्या लिखना है? कि वो कौन सा जानवर है, क्या उसका नाम
क्या उसका कोई नाम है? उसका नाम लिखो। उस जानवर का नाम किसने रखा? उसे क्या क्या खाना पसंद है? उसे दिन में कितनी बार खाना देते हैं? उसके सोने का समय क्या है? वो कितनी देर सोता है? क्या उसका खास तरह से ध्यान होता है और कैसे? क्या उसे गुस्सा आता है? कब? आपको कैसे पता चलता है कि उसे गुस्सा आता है? उसके शरीर पर बाल है या पंख? उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं? क्या वो बच्चा है या बड़ा? वो जानवर बच्चे देता है या अंडा? क्या उसके बच्चे हैं? और फिर क्या करना है आपने लास्ट में उस जानवर का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है और उसका अपनी पसंद से प्यारा सा नाम भी रखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, गृह कार्य है। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में बताए गए चर्चा बिंदुओं को आप भली भांति से समझ गए होंगे और इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।